अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं शीजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। आपको अहम खबर दें, कौमी असम्बली में हुकूमत 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेट के बाद 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जबकि आईनी तरमीम बिल के हक में 225 वोट पड़े। 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ ने ऐवान का बाइकाट किया। बादशाह तहरीक इंसाफ के अरकान बाइकाट खत्म करके ऐवान में वापस आ गए। कौमी असम्बली इजलास की सदारत स्पीकर एजाज सादिक ने की। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हमजा शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर अरकान असम्बली में मौजूद थे। इजलास के दौरान ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वोटिंग कराई गई। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा भी ऐवान में मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, सेनेट के 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। इजलास में बिल की शिकवार वोटिंग और मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल और वोटिंग के लिए तहरीक सेनेट में पेश की। वोटिंग के अमल से कबल ऐवान में घंटियां बजाई गई और हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। दरियासना ऐवान में वक्फा सवालात और मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक इसहाक डार ने पेश की, जबकि सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था आईनी तरमीमी बिल पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुशावरत की गई है। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि आईनी तरमीम बिल पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुशावरत की गई। 19वीं आईनी तरमीम उजरत में मंजूर की गई, जिसने आइन के तवाजुन को बिगाड़ दिया। आज तारीखी दिन है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफाक राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, कहा मलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता है, जबकि वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती है। ऐसी आईनी तरमीम की गई जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। काश पीटीआई भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता है। उसमें मौजूद लोग ज़ाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े, इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया। मंडलाते हुए खतरनाक बादल जो कि पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे, वो खत्म हो गए। फजर की नमाज की अजान हो गई है और मैं इसमें ज़रा भी ताख़ीर का बोझ अपने कांधों पे नहीं ले सकता फजर की नमाज के हवाले से। तो मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहूँगा कि आज ये एक तारीख़ी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है और आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह, जिससे कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी होगी। और जनाब स्पीकर, जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए वज़ीर आज़म
नाज़रीन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अपोजिशन काले साम की बात करती है। वो काला साम इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता था, जबकि 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से आमर के तमाम काले कवानीन को निकाला। अब भी जितना हो सका इत्फाक राय कायम करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ तरमीम के हक में वोट ना भी दे तो ये इसकी कामयाबी है। अल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें अपना एक बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं और हम इस मुल्क की आइन साजी का जो अमल है, जो कि मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में हमारा सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। उस सिलसिले में हम अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो किए गए वादे थे, जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं। सियासी तौर पे, ज़ाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं अपनी वादा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता इंशाअल्लाह ताला पूरे करना जा रहा हूँ। और इसका जो खुशी की बात है कि इस तंग मुश्किल सियासी सूरत हाल, सियासी स्पेस, हम इंशाअल्लाह चंद मुफादात के लिए 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब भट्ट पड़े, कहा तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। यह आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोटने का अमल है। इस सारे प्रोसेस में हमारे अरकान को ज़दकोब किया गया। आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो लोग अगवा हुए आज नमूदार हो रहे हैं। यकीनी बनाएं कि इनको इस तरमीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे अरकान जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं, इन्हें अब हमारी सफ़ों में आने का कहा जाए। का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, वहां पे जनाब स्पीकर नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। वो वीगो डालों को भी अप्रिशिएट कर लेते जनाब स्पीकर, जिनके जरिए हमारे 5 लोग हमारे जो हैं वो ज़दकोब करके यहां पे रखे हुए, कोई आपके ऊपर 4th फ्लोर पे रखे हुए, उनको भी उन वीगो डालों का भी जरा शुक्रिया अदा कर लेते, बहुत अच्छा होता। शाहजोर ट्रक के इस वक्त ये हाउस, ये डेमोक्रेसी, बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी MNA, वो भी यहां पे लिखते हैं। ये रेट जा रहा है जनाब स्पीकर, और यहां पे जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आगाज यहां से करूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीबन 50 मिनट से ज्यादा की स्पीच की, तो इतना ही टाइम बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा हक भी बनता है, क्योंकि ऑपोजिशन बेंचेस को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत। सेनेटर शीर रहमान ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में PTI ने एक भी तजवीज नहीं दी। ये तरमीम आइन पर हमला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन की बुनियाद पर इत्फाक राय से रखी। बार बार ये बात कही जा रही है कि सियासी मकासद के लिए है। पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देकर यहाँ तक पहुंची। आइनी तरमीम के लिए हर दोस्त ने अनतक मेहनत की। सब तस्लीम करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आइनी तरमीम के लिए बहुत मेहनत की। आज मिसाक जमहूरियत के तसलसल में ये आइनी तरमीम लाई जा रही है। सवाल हो रहा है कि ये क्यों बन रहा है। बार बार ये बात की जा रही है कि ये एक सियासी मकासद के लिए होता है। तो पहली बात तो मैं कहूंगी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ और एक अदना कारकुन जरूर हूँ, लेकिन इस वक्त मुझ पर एक जिम्मेदारी जरूर है
ये कौम और इस ऐवान को याद दिलाने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की बुनियाद रखी और कंसेंसस और शराकतदारी से रखी 1973 के आइन की। उसके बाद 18वीं तरमीम के जरिए वफाक को बचाने का एक पूरा ढांचा और मंसूबा पेश किया और आज उसी तसलसल में मीसाक जमहूरियत के तसलसल में उसकी लेगेसी और उसकी मीरास में जो शहीद मोहतरमा का ख्वाब था, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी ख्वाब था, उसकी आप जानते हैं चेयरमैन साहब 70 से 80% शिकें हमने यकीनी बनाई, 18वीं तरमीम के जरिए यकीनी बनाई और उस अमल में भी नाज़िर वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ऐवान की इज्जत और वकार बहाल करना है। अदलिया के जजों का एहतसाब ये ऐवान करेगा। 17 बंदों से पावर लेकर पार्लियामेंट को दे रहे हैं। 4 MNA जो ऐवान में पहुंचे हैं उन्होंने PTI के टिकट पर नहीं आज़ाद इलेक्शन लड़ा। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है। ये कहते थे अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं, इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। जस्टिस काजी फायद ईसा ने वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की, इसीलिए वो इज्जत से घर जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जिस शख्स के 3 डिफरेंट पोस्टर हों इलेक्शन के, एक के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर हो, एक पे इमरान खान की तस्वीर हो, एक पे साइकिल की तस्वीर हो, जनाब वाला, जब आप जमहूरी इक़्तिदार की और आइन की बात करते हैं तो कम से कम थोड़ा सा तारीख पे भी नजर दौड़ा लेनी चाहिए और अपने ज़मीर को, अगर हो ज़मीर तो उसको भी टटोल लेना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमने ये जो तरमीम जो है आज आपके सामने लेके आ रहे हैं, इस ऐवान के सामने लेके आ रहे हैं, सेनेट ने उसको पास किया है। उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। जब उस ऐवान में लोग खड़े हो, आइंदा कोई भी बाप का बाप बनने की कोशिश नहीं करेगा। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अब इस मुल्क में तरामीम होगी। बानी तहरीक इंसाफ फंस चुके हैं, इनकी तरफ से पार्टी रहनुमाओं को गाली सुनना पड़ी, जबकि बंदे तोड़ने वाली बात भी झूठ साबित हुई। अच्छा हुआ जिनके बगैर होना थी वो भी आ गए। पाकिस्तान में नोट और वोट कभी खत्म नहीं होंगे, अभी तो मजीद तरामीम भी आनी है। हमने करवा लिया, ठीक है जी। तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी मैं नहीं फर्दर देना चाहता, लेकिन वो भी इनका झूठ और फरेब पकड़ा गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। देखिए जी, मैं तो मुझे लाहौर में, आज मैं बात करूँगा, आपने सवाल किया है, जब लाहौर में थे इमरान खान साहब तो मुझे बुलाया गया था ये सब सिचुएशंस के बाद, लेकिन रात के अंधेरे बुलाया था, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं कहा मैं गुजारे में आऊँगा ना, मैंने पार्टी ज्वाइन करनी थी, पार्टी ज्वाइन करूँगा ना, आगे कोई मेरी ऐसी सोच है। जिस दरवाजे को, जिस दहलीज को आपने छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको इसके विटनेस भी बता सकता हूँ जो मैसेंजर्स थे। लेकिन अगर कोई वो अपनी हिसाब से मुझे बुलाते हैं तो मैंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे सियासत सिखाई है। मेरे अंदर ना वो चीज़ है, तो अगर वो बुलाएंगे तो काश मेरी पहले बात सुन लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आज जो आप लोग तमाशा